Hey guys, welcome back to my channel. This side Rolik Thakur and you watching Binary Trading and Academy channel. So guys, आज की इस वीडियो में जो है ना ही मैं कोई ट्रेड लेने वाला हूँ, ना ही कोई आप लोग के साथ स्ट्रैटेजी शेयर आउट करूंगा। सिंपल सा जो है अभी फिलहाल के लिए जो एक प्रॉब्लम चल रहा है बिगनर्स में, वो जो है मैं सॉर्ट आउट करूंगा आप लोग के लिए। जैसा कि आपको पता हो कि कभी भी आप अगर ट्रेडिंग करते हो तो आपकी साइकोलॉजी जो है वो खराब होती है। साइकोलॉजी खराब मीन्स वो समझो कि आप जो है खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाते हो इमोशन पे, एंड उसके बाद जो है आप ओवरऑल जो है अपने कैपिटल को जो है लॉस कर देते हो। ठीक है, ये जो आप कैपिटल देख रहे हो इसको जो है एंड ऑफ द जो है आप वीक कह लो या फिर एंड ऑफ द डे कह लो, जिसमें जो है आप अपने कैपिटल को लॉस कर देते हो। ओके, सो आज का जो है यही टॉपिक है कि किस तरीके से आप अपने साइकोलॉजी पे जो है कमांड कर सकते हो, किस तरीके से आप अपने इमोशन पे कंट्रोल ला सकते हो। ठीक है, सो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी। ठीक है, जितने भी जो है मैं आपको टॉपिक बताऊंगा वो मैंने जो है अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में जो भी जो है खुद पे जो है अप्लाई किया है, वो सारी चीजें जो है आपको समझाऊंगा। क्या क्या दिक्कतें आई है मुझे ट्रेडिंग में, वो सारी चीजें जो है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक क्वेटेक्स में अकाउंट नहीं खोला है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको क्वेटेक्स का लिंक मिलेगा, आप उसके थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हो और ट्रेडिंग कर सकते हो। इन द फ्यूचर अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन किए हो, अगर इन द फ्यूचर आपको अकाउंट में कोई भी एक भी तरीके का इशू होता है तो आप मेरे पास टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। कोई भी विड्रॉल एंड डिपॉजिट इशू होगा तो मैं उसको जो है सॉल्व करके दूंगा आपके लिए। ओके, सो बैक टू द टॉपिक आते हैं। सो हमारा ट्रेडिंग का जो साइकोलॉजी है वो समझो, हम किस तरीके से अपने कैपिटल को खत्म कर देते हैं या फिर किस तरीके से हम अपने इमोशन में जो है एक कंट्रोल नहीं ला पाते हैं, वो समझो। देखो, बेसिकली ट्रेडिंग जो है वो कोई गैम्बलिंग नहीं है। ठीक है, ट्रेडिंग क्या है कि जो हम पे नॉलेज है, हम उस नॉलेज के बेस पे जो है हम अपना ट्रेड लगा रहे हैं या फिर ट्रेड कर रहे हैं फ्यूचर में। ठीक है, तो गैम्बलिंग और ट्रेडिंग में बहुत सारी डिफरेंसेस होती है। ठीक है, वो एक अलग चैप्टर है। बट ट्रेडिंग में जो है आप जब भी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, आपके पास उस ट्रेड को लेने के पीछे जो है एक प्रॉपर जो है एक नॉलेज होना चाहिए। एक जो है जैसे कि आप कोई चीज जैसे कि लर्न किए हो, लाइक आप प्राइस एक्शन लर्न किए हो, लाइक आप कोई भी स्ट्रैटेजी लर्न की हो, तो आप उस पे बेस होकर के ट्रेड लोगे, वो फार बेटर है कि आप जो है तुक्के में ट्रेडिंग करोगे। ठीक है, ये तुक्का वर्ड जो आप समझ रहे हो, तुक्का वर्ड क्या है वो समझो। तुक्का वर्ड ये है कि अगर आपको मार्केट का नॉलेज नहीं है, पहली बात, ठीक है, और आप मार्केट में कहीं भी किसी भी जगह जो है ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो वो सबसे पहली जो है हमारी मिस्टेक है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको अपने ट्रेड लेने के पीछे का रीजन ही नहीं पता है तो आप ट्रेड वहां पे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो, वो आपकी मिस्टेक होगी। ठीक है, ये पहला मिस्टेक हुआ आपका। दूसरा मिस्टेक समझो, दूसरा मिस्टेक क्या होता है कि हम कोई भी ट्रेड अगर मेरा लॉस होता है तो हम एक हड़बड़ा जाते हैं। हड़बड़ा जाते हैं मीन्स की जो है आपका जो है माइंड वहां पे थोड़ा सा एक अलग वियर टाइप का जो है एक्ट करेगा। लाइक जैसे कि आप मान लो $5 का ट्रेड यहाँ पे, लाइक सपोज यहाँ पे आपने प्लेस किया डाउन डायरेक्शन के लिए और आपका ट्रेड अगर लॉस हो गया क्योंकि यहाँ पे एक बायर्स की कैंडल आ गई, तो आपका माइंड थोड़ी देर के लिए जो है आपको लगेगा जैसे कि मुझे जो है $5 का अब लॉस हो गया, तो मुझे अब किसी भी तरीके से ट्रेड जो है विन करना है। ये आपका थिंकिंग रहेगा। ये पहले मेरा भी थिंकिंग था। ठीक है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर मान लो मेरा लॉस हुआ है तो मुझे प्रॉफिट करना है और अपने लॉस को रिकवर करना है। ठीक है, ये दिमाग में आएगा तो आप क्या करोगे, तब आप एक गलत स्टेप लोगे। वो गलत स्टेप समझो। देखो, ये हर कोई मिस्टेक करता है ये, क्योंकि कोई भगवान नहीं है, इमोशन सबके पास है, तो हर कोई क्या जो है इमोशन वहां पे ट्रिगर होगा कि जिससे जो है आप नेक्स्ट कैंडल पे बिना कुछ सोचे समझे आप फिर से ट्रेड लगा दोगे बाई साइड के लिए या फिर डाउन साइड के लिए। ठीक है, तो वो मिस्टेक है हमारी। क्यों मिस्टेक है, क्योंकि वो समझो, क्योंकि पहला बात तो कि आप नॉलेज पे ट्रेड नहीं किए थे। क्योंकि अगर मान लो आपने सपोज इस एरिया पे ट्रेड किया तो आप पे नॉलेज नहीं है, आपने तुक्के में ट्रेड किया था। पहला रीजन मैंने आपको बताया था। ठीक है, एंड तुक्के में ट्रेड तो लिया, यहाँ पे लॉस हो गया हमारा। अब हम दूसरे कैंडल पे फिर से बाई साइड का ट्रेड ले लिए और फिर से हमें लॉस हो गया क्योंकि हम तुक्के में ट्रेडिंग कर रहे थे। ठीक है, सो
ट्रेड लॉस होने के बाद हमें हड़बड़ाना नहीं है। अगर आप मान लो, अगर मैं यहाँ पे कोई पैटर्न देख के ट्रेड कर रहा था और मेरा यहाँ पे ट्रेड लॉस हुआ, तो हाँ, मैं नेक्स्ट कैंडल पे पक्का मार्टिंगल लूंगा, क्योंकि मेरा जो ये ट्रेड लेने के पीछे जो रीजन था वो कट टू कट क्लियर था, विजन मेरा क्लियर था, वो समझो क्लियर था, तब मैं ट्रेड लिया था। तो मैं अगले कैंडल पे मार्टिंगल लूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं नॉलेज के साथ लिया हूं। देखो, कभी आप अगर नॉलेज के साथ ट्रेड लेते हो, अगर आपका लॉस भी होता है, तो आपके पास जो है एक, कहते हैं ना, अंदर से वो फील रहेगा कि ठीक है, मार्केट का बिहेवियर वहां पे सही नहीं था, मैंने तो जितना मेरे से हो पाया, लाइक मेरा जो भी मैंने सीखा है उसको तो मैंने यूज किया, वो वहां पे लॉस हो गया, ठीक है। तो वहां पे आप मार्टिंगल के साथ जो है जा सकते हो। ओके, सो हमें पहले नॉलेज गेन करने पे फोकस करना है, एंड उसके बाद जो है हमें ट्रेड जो है लगाना। मतलब जब आप नॉलेज ले लेते हो अच्छे तरीके से, तो आपको मार्केट में टाइम देना पड़ेगा। देखो, बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि जो है मैं 1 मंथ ट्रेडिंग करूंगा और मैं जो है हर एक ट्रेड जो है विन कर लूंगा, हर एक कैंडल पे ट्रेड लूंगा। बहुत सारे लोग, आप भी करते होगे, ठीक है, एक टाइम पे मैं भी करता था। तो हर एक कैंडल पे कोई ट्रेड नहीं ले सकता है, क्योंकि हर एक कैंडल को आप कैसे समझोगे, क्योंकि आपने तो अभी 1 मंथ ही दिया है मार्केट में, ठीक है। तो आपका जो फोकस होना चाहिए वो ऑलवेज लर्निंग पे होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप सोचो कि विदाउट सीखे कोई आदमी जो है कैसे कुछ कर सकता है, ठीक है। अगर मुझे खाना बनाना नहीं आता है तो मैं खाना कैसे बनाऊंगा? सिंपल सी बात है, मैं खाना कैसे बनाऊंगा अगर मुझे खाना बनाने ही नहीं आता? तो अगर मुझे ट्रेडिंग मैंने सीखा ही नहीं तो मैं ट्रेड कैसे लगाऊंगा, वो समझो, ठीक है। सो फोकस ऑलवेज लर्निंग पे होना चाहिए, ना कि आपको पैसे कमाने पे, ठीक है। क्योंकि अगर आप नॉलेज गेन कर लेते हो तो आप इन फ्यूचर 101% मैं दे सकता हूं लिख के कि आप उस नॉलेज से पैसे निकाल सकते हो, ठीक है। क्योंकि नॉलेज जो होता है वो कभी भी वेस्ट नहीं होता है कोई भी चीज। क्योंकि आप अगर खाना बनाना सीख गए हो तो आप कभी भी अपने लिए खाना बना सकते हो, किसी भी पर्सन के लिए खाना बना सकते हो, ठीक है। तो अगर आप ट्रेडिंग सीख गए हो तो आप यहां भी ट्रेड कर सकते हो, आप दूसरे मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हो, आप इंडियन स्टॉक में भी ट्रेड कर सकते हो, आप फॉरेक्स मार्केट में भी ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। सो फोकस ऑलवेज लर्निंग पे होना चाहिए। और अगर आपको बेसिक से एडवांस ट्रेडिंग सीखनी है तो आप मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके भी ट्रेडिंग कर सकते हो। कोर्स की डिटेल्स आपको टेलीग्राम पे मिलेगी और टेलीग्राम का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। और अगर आपका मन करे तो आप कहीं और से भी ट्रेडिंग सीख सकते हो, जहां पे आपको जो है कंफर्टेबल आप हो, ठीक है। जरूरी नहीं हो आप मुझसे ही सीखो, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैं सीखना नहीं चाहता हूं, मैं डायरेक्ट पैसे अर्न करना चाहता हूं, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा, आप कोई भी कोर्स करते हो तो आपको ऑलवेज एक टीचर की नीड होती ही होती है, ठीक है। एक मेंटर की ऑलवेज आपको नीड होती है, क्योंकि अगर टीचर के थ्रू अगर आप नहीं सीखोगे तो आप उतना चीज नहीं सीख पाओगे जितना उस टीचर ने अपने लाइफ टाइम में सीखा होगा, वो समझो। क्योंकि लाइक सपोज करो कि मैंने जो 7 साल अपने ट्रेडिंग में दिए हैं, ठीक है, वो 7 साल जो है मैं अगर अपने 7 साल के मिस्टेक को, ठीक है, जो भी मैंने अपने पास्ट में गलतियां की हैं, उन सारी गलतियां को खत्म करके जो है मैं आपको जो है अपने तरीके से सिखा रहा हूं कि आपको कौन से पॉइंट पे मिस्टेक नहीं करना है, तो उससे आप जो है मेरे जैसा जो है सीख पाओगे, समझे। सो टीचर के थ्रू जाना ऑलवेज जो है सही होता है, क्योंकि आपको पता होगा कभी भी आप स्कूल, कोचिंग, कहीं भी कुछ भी करते हो तो आपको ऑलवेज टीचर्स जो है पढ़ाते हैं, ठीक है, जिससे आप जो है सीखते हो, ठीक है। क्योंकि कहीं भी आप सीखोगे तो आपको जो है कॉस्ट पेमेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि कोई बंदा अपने नॉलेज को, ठीक है ना, और अपने जो भी उसने लर्न किया है वो आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देगा, ठीक है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों नहीं देते हो कोर्स। तो अगर मैं अपने नॉलेज को फ्री में ही देने लगूंगा तो क्या वैल्यू रहेगा उस चीज का, ठीक है ना। क्योंकि कहा भी जाता है कि फ्री में जो भी चीज आपको मिलती है आप उसकी जो है इज्जत नहीं करोगे, ठीक है, आप उसको रिस्पेक्ट नहीं दोगे। और जो चीज आप पैसे से खरीदे हो, सपोज आपने कोई बाइक परचेज की हो, ठीक है ना, तो आप उसको ज्यादा वैल्यू दोगे, ना कि कोई बाइक जो है आपको खैरात में मिली हो, ठीक है।
सो मुफ्त की चीज इज नॉट गुड। ओके, सो ट्रेडर बनने के लिए आपको सबसे पहले लर्न करना पड़ेगा, इमोशन पे आपको जो है फुल्ली फोकस्ड रहना पड़ेगा। इमोशन सबसे ज्यादा जो है मिलिट्री चीज होता है, क्योंकि हमारा जो मिस्टेक होता है वो हमेशा हम क्या कहते हैं अपने फीलिंग्स के साथ, अपने भावनाओं के साथ जो है उस चीज में जो है बह जाते हैं। लाइक मैंने बोला $5 का लॉस करोगे तो आप $10 का ट्रेड यहां लगाओगे और आप फिर से यहां लॉस करोगे, ये मैं लिख के दे सकता हूं। हर एक लोग जो है ये मिस्टेक करता है और ये करेगा ही करेगा, क्योंकि यही जो है मिस्टेक जो है होता है। ठीक है, पास्ट में मैंने भी ये सारी मिस्टेक की है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं जो है एक ही बार में जो है ट्रेडिंग सीख गया और ये करने लगा। तो भाई हर कोई इंसान है, गलतियां सबसे होती है। ठीक है, ऑलवेज आपको जो है ट्राई करना है मनी मैनेजमेंट फॉलो करने का। आप मनी मैनेजमेंट किस तरीके से फॉलो करोगे वो समझो। लाइक सपोज आपके पास $50 है, ठीक है, तो आप ऑलवेज ट्राई करो कि मैं ट्रेड ओनली 1% का लगाऊं। लाइक $100 तक मैं ओनली $1 का ट्रेड लगाऊं मार्केट में। ठीक है, कभी भी अपने कैपिटल के ना तो 5%, ना ही 10% और ना ही जिंदगी में 100% का ट्रेड लेना है। ठीक है, देखो मैं बताता हूं आपको, एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं क्या करता था पास्ट में, वो बताता हूं आपको। जैसे कि मेरा लॉस हुआ मान लो $5 का, $10 का, तो मैं क्या करता था, अपने ये जो कैपिटल देख रहे हो इसको पूरा 100% कर देता था। ठीक है, लाइक मान लो मेरा $300 का लॉस हुआ तो मैं नेक्स्ट ट्रेड पे जो है पक्का $2000 का ट्रेड लूंगा और वो भी लॉस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो समझो, क्योंकि मैंने तो पहली बात नॉलेज से ट्रेड नहीं लिया, मुझे पता नहीं था, मैंने तुक्के में ट्रेड लिया। दूसरी बात क्या है कि मैं इमोशन के फ्लो में आ गया और मैंने वहां पे लॉस कर दिया। ठीक है, अब फिर आप उसको जिंदगी में रिकवर नहीं कर पाओगे। ठीक है, जिंदगी में मीन्स कि आप बिना सीखे उसको रिकवर नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ना ही किसी के थ्रू, ना ही किसी भी तरीके से। क्योंकि देखो कोई भी अगर आपको कुछ भी प्रोवाइड करवाएगा तो वो आपको लाइफ टाइम नहीं प्रोवाइड करने वाला है, वो बात समझो। अगर आपके पास खुद का नॉलेज है तो आप उसको लाइफ टाइम, उस स्किल को लाइफ टाइम यूज कर सकते हो। ठीक है, सो यही जो है चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ऑलवेज अपने कैपिटल का 1% से 2% यूज करना है। 1% फॉर सिंगल ट्रेड, सेकेंड 2% फॉर मार्टिंगल। अगर आप MTG के साथ जाते हो तो ऑलवेज आप 2% के साथ जा सकते हो अगर आपका 1% का ट्रेड लॉस हुआ है तो। और आप बोलोगे कि सर MTG लॉस हो गया तो हम क्या करेंगे, फिर आपको 1% से ही स्टार्ट करना है। आपको 2% आपका जो है एंड पॉइंट है, आपको उससे ऊपर नहीं जाना है। ठीक है, क्यों नहीं जाना है वो समझो। नहीं जाना है क्योंकि अगर आप उससे ऊपर जाओगे तो आपका कैपिटल बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, जिसको आप रिकवर जल्दी नहीं कर पाओगे। अगर मान लो मेरा जो है $2 का ट्रेड लॉस हो गया, टोटल मेरे पास जो है बचे $98। अगेन मैं $1 से स्टार्ट किया, ठीक है ना, तो वहां पे अगर विन हो गया तो फिर आ गए $99। ओके, एंड उसके बाद फिर मैंने ट्रेड लिया। तो आपको का जो फोकस होना चाहिए वो ऑलवेज कैपिटल को पहले आपको सेव करना है। ऑलवेज हमेशा आप जो भी डिपॉजिट अमाउंट के उसको सेव करते हुए रखना है। अगर आप उसको सेव करना सीख गए, ठीक है ना, मैंने भी पहले स्टार्टिंग यही किया था। आप 1 वीक अपने कैपिटल को बचाने का ट्राई करो, फिर 2 वीक, फिर 1 मंथ, फिर 2 मंथ। आप इस तरीके से जो है कर सकते हो। अगर आप इस तरीके से किए, अपने कैपिटल को सेव किए, ठीक है, अपने कैपिटल को बचाए, तो आप जो है उससे पैसे भी निकाल सकते हो। सो फोकस ऑलवेज लर्निंग पे करना है, कैपिटल सेव पे करना है, कैपिटल को लॉस नहीं होने देना है। कुछ भी हो जाए आपको कैपिटल को लॉस नहीं होने देना है। ओके, सो दिस इज द वीडियो गाइज। होपफुली जितने भी मैंने आपको चीजें बताई हैं वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप ये लॉन्ग, एक और चीज बताता हूँ, ये जो अगर आप देख रहे हो ये लॉन्ग सा सेलर आया, तो ये क्या है, आज देखो ये यहाँ पे मार्केट में आज न्यूज होगा जिसके कारण जो है ये बड़ी सी लाल कैंडल आई है। ठीक है, ये भी मैं आपको बता दिया। ये आप न्यूज कहाँ पे देख सकते हो, तो आप सिंपल सा गूगल पे जो है लिखोगे, ठीक है, फॉरेक्स न्यूज, एंड वहां पे आपको जो है दिख जाएगा। आप वहां पे जो है न्यूज देख सकते हो और जो है न्यूज जो है ऑलवेज ध्यान में रख करके ट्रेड करो। ओके, सो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।